तो दोस्तों आपके अपने चैनल ऑन स्टडी क्लास पर मैं आज आप लोगों को भौतिकी के कुछ क्वेश्चन लेकर के आया हूं जो कि आप लोगों को सुनते रहना है, देखते रहना है, ताकि एग्जाम बहुत नजदीक है, आपको बहुत हेल्प करने वाला है। जैसा कि मैं पहले ही बता रहा हूं कि एग्जाम जब नजदीक हो तो सिर्फ रटने पर और उसको देखते रहने पर ध्यान देंगे, इधर उधर नहीं देंगे, क्योंकि जितना याद होगा उतना ही आप लिख पाइएगा और जितना लिखिएगा उतना ही का नंबर आपको मिलेगा। तो चलिए देखते हैं नेत्र के समंजन क्षमता से क्या अभिप्राय है। अगर आप लोगों ने याद कर चुका है इस क्वेश्चन के आंसर को तो आप लोग सिर्फ इसको देखेंगे, सुनेंगे बस। अगर जैसे आप याद किए हुए हैं उसी तरह से याद करने का कोशिश करेंगे, क्योंकि आप दो तीन रंगों से क्वेश्चन को अगर याद करते हैं, दो तीन शब्दों भाषा की तरह से, जैसे कि आपने बनाया वो अलग क्वेश्चन था, वो दूसरे ढंग से मतलब बोला गया था, यानी कि बात वही होगा परंतु लिखने का तरीका सबका अपना अपना होता है ना। तो इस तरह से अगर लिखा हुआ अगर आप लोग याद कर चुके हैं तो बस इसको समझिएगा, बस हो गया, ठीक है ना। अगर नहीं लिखे हुए हैं तो इसको लिख करके आप इसको रट जाइए। क्लियर? तो चलिए देखते हैं इसका आंसर। तो नेत्र लेंस की वह क्षमता जिसके कारण वो अपनी फोकस दूरी को समायोजित कर लेता है। बस ये इतना आपको दिमाग में रखना है कि नेत्र लेंस की वह क्षमता मतलब ऐसी क्षमता है जो अपनी फोकस दूरी को समायोजित कर लेता है, मतलब यहां से घटा करके बढ़ा दे सकता है, बढ़ा करके घटा भी सकता है। बात समझ पा रहा है? तो वही समंजन कहलाती है और इसी कारण से नेत्र अल्पतम दूरी और दूर बिंदु को नियोजित कर पाता है, यानी कि देख पाता है। तो सामान्य अवस्था में नेत्र की समंजन क्षमता होती है, यानी कि कहलाती है, यानी कि निकट की दूरी और दूर की दूरी को दिखने का जो पावर होता है, जो क्षमता होता है, उसी को नेत्र की समंजन क्षमता कहते हैं। किसी भी तरह से आपको ध्यान में इसको रखना है। क्लियर? और लिखने का तरीका एक ही, रटना है, देखना है। क्लियर? तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। घरेलू विद्युत परिपथ में श्रेणी क्रम संयोजन का उपयोग क्यों नहीं किया जाता है? तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि श्रेणी क्रम होता है इस तरह से, पहला का हेड, दूसरा का टेल, दूसरा का टेल, पहला का हेड, इस तरह से मतलब जुड़ा हुआ रहता है कतार में, है ना, इस तरह से, यहां से यहां, फिर यहां से यहां, फिर यहां से यहां। तो इस तरह से जुड़ा हुआ रहेगा तो क्या होगा, परिपथ में अगर एक भी तार कट गया, यहां पर कट गया, तो पूरा इधर का लाइट गुप सुप हो जाएगा। इसीलिए घर में कई यहाँ बोर्ड पर से इधर गया, उधर गया, उधर गया, उधर गया, तो इधर का लाइट कट गया, कोई दिक्कत नहीं, इधर का चालू तो है। बात समझ पा रहे हैं? तो इसी बातों को यहाँ पर लिखा गया है, जिसको आपको ध्यान में रखना है कि श्रेणी क्रम संयोजन में विद्युत धारा के प्रवाह के लिए केवल एक ही परिपथ होता है। यदि ऐसे परिपथ में लगे उपकरणों में से कोई एक उपकरण खराब हो जाए तो परिपथ में विद्युत धारा का प्रवाह रुक जाएगा। यही कारण है कि घरेलू विद्युत परिपथों में श्रेणी क्रम संयोजन का उपयोग नहीं किया जाता है। बात समझ पा रहे हैं? अगला जो क्वेश्चन है जो कि इंपोर्टेंट है, वो भू संपर्क तार क्या है, इसका क्या कार्य है? तो भू संपर्क तार समझिए रहे हैं कि भूमि से संपर्क करता होगा, यानी कि जो भी झटका होगा, यानी कि जो भी करंट इधर उधर भटकता है, जो आपको करंट मार देगा, उसके लिए घरों में भू संपर्क तार यानी कि उसको ठंडा करने के लिए धरती में भेज दिया जाता है। अगर वो बहुत गहराई तक है तो आप तार को भी छुएंगे तो आपका करंट नहीं लगेगा, ऊपर है तो आपको बहुत झटका देगा। तो इस तरह से आप लोग ऐसा कार्य नहीं करेंगे, जैसा कि जो व्यक्ति जानते हैं उसके बारे में, वो आराम से एक फ्यूज को आराम से छू लेते हैं कि चप्पल ऊपर पहन करके बहुत अच्छे से, परंतु उस बातें पर हमको चर्चा नहीं करना है। आपको देखना है कि भू संपर्क तार को अर्थ तार भी कहते हैं, यानी कि ये भू संपर्क तार को संपर्क मेन फ्यूज से रहता है, फ्यूज होकर विद्युत उपकरण तक पहुंचाया जाता है तथा वह वापस फ्यूज तक संपर्कित रहता है। इसका मुख्य कार्य झटका से बचाने का होता है, यानी कि जो भी झटका है उससे वो बचाने का कार्य करता है। जीवाश्मी ईंधन की क्या हानियां है? तो जीवाश्मी ईंधन, जो जीवाश्म ईंधन होता है तो उसका क्या हानियां है? तो जीवाश्म ईंधन का देखिए, जीवाश्म ईंधन की निम्नलिखित हानियां इस प्रकार है। इसके भंडार सीमित है, यानी कि जीवाश्म ईंधन जो मल मूत्र और गोबर विशिष्ट आदि से बनता है, जो प्राकृतिक होता है, उसको जीवाश्म ईंधन कहते हैं, जो सालों लग जाते हैं बनाने में, परंतु यहाँ पर ये सीमित है। ठीक है? इसके प्रयोग से प्रदूषण बहुत अधिक होता है, इसके बनने का दर बहुत कम है, ये बनता बहुत धीरे धीरे है, बनने में कई समय लग जाता है कितने, तो इसलिए ये इनकी हानियां हुई। बात समझ रहे हैं? तो ये आपको ऑब्जेक्टिव टाइप में भी पूछ सकते हैं, परंतु जो भी आप लोगों को मैं बता रहा हूं, अगर अच्छा आप लोगों को लग रहा है तो आप लोग इसको जरूर
देख लेंगे, और आप लोग पहले से याद करके चुके हैं तो आप लोग उसको भी याद करके रखेंगे। इसको एक बार ध्यान से सुनेंगे, बस सुनने से भी आप लोगों को ध्यान याद होगा। तो इसलिए मैं फिर आप लोगों के साथ नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूं, तब तक आप लोग अच्छे से पढ़ाई कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।